Hello, Namaskar, Jai Hind, dear students. This is Durgesh Singh, and I welcome to you on the platform of Eagle Chemistry classes. And I'm going to start class 10 chemistry for UP board, English medium, CBSE board, ICSE board, and for all other exams which are conducted on the level of class 10th. And it is very important session actually. And first of all, you must know how many chapters in class 10th chemistry. तो मैं आपको बताऊं देयर आर 5 चैप्टर्स इन क्लास 10th केमिस्ट्री इन विच फर्स्ट चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे आप आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। क्लास 10th केमिस्ट्री हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो आप इसे जो है बड़ी ही लगनशीलता से, बड़ी अटेंशन के साथ पढ़िएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री एंड फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए पहले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं किसके साथ? चेंज के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूं चेंज। व्हाट इज चेंज? डू यू नो एनीबॉडी? व्हाट इज चेंज? व्हाट इज चेंज? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा चेंज के बारे में। व्हाट इज चेंज? देखिएगा, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स में सो मेनी चेंजेस होते रहते हैं। लाइक एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आफ्टर सम टाइम्स मैन में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्मॉल प्लांट्स आफ्टर सम टाइम्स अ बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? एक सॉलिड को अगर देखा जाए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैं आइस की बात करता हूँ, आइस जो है अगर इसको गर्म करेंगे लिक्विड में, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस में, कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है एक चीज से दूसरे चीज में, वन थिंग्स टू अदर थिंग्स। और जैसे आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, आप O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, है कि नहीं? खाना पकाते हैं, कुकिंग, फूड की कुकिंग करते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये सारा चीज क्या है? ये सारी चीजें जो देख रहे हैं वो है चेंज। लेकिन चेंज को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज चेंज। चेंज क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। चेंज इज अ प्रोसेस, चेंज इज अ प्रोसेस इन which a substance is converted into another substance which contain a different physical property or chemical property। तो लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा। चेंज क्या होता है? a process in which the process or phenomenon the process or phenomenon to conversion of one substance into another substance which contain some different प्रॉपर्टी। ओके, जैसे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं H2O की, यहां पर सॉलिड है, इसे बेटा आप क्या बोलेंगे? आइस बोलेंगे, है कि नहीं? मेरे टिंकू बिकू, इसे आप आइस बोलोगे। लेकिन अगर इसे आप हीट कर दो, क्या कर दो? हीट कर दो, गर्म कर दो, तो क्या होता है? ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ आइस बोले, यहाँ पर इसको आप क्या बोलते हैं? सर ये वाटर है, एक्चुअली वाटर ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड। तो चेंज आया कि नहीं आया? चेंज आया ना। पहले ठोस था, सॉलिड था बिल्कुल, अब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। पहले एक जगह रखा था लेकिन अब तो फैल सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर परिवर्तन आया, यहाँ पर चेंज हुआ है।
इसी तरीके से सो मेनी चेंज होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज की। तो अगली हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। सेकेंड हेडिंग क्या है आपकी? क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज की बात करें तो आप चेंज को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। चेंज को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिखिएगा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ चेंज। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ चेंज। ओके, फर्स्ट चेंज इज physical change and second change is chemical change। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालिएगा फिजिकल चेंज। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? डू यू नो एनीबॉडी? टेंकू बेंकू, मेरे राम लाल, बताओ क्या होता है फिजिकल चेंज? आप जानते हो? चलो ठीक है, नहीं जानते हो या जानते हो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले उसको बताओ। सब्जी काटना, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? आंसर बताइएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद बताइएगा कि आपका आंसर सही था कि गलत था। बाल काटना कैसा चेंज है? मोम जानते हैं, वैक्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करें, कैसा चेंज है आप बताओ। उसके बाद मैं बताता हूं क्या आपका आंसर सही होता है या गलत होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, चलिए मैं बात करता हूं क्या होता है फिजिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंज, इन दिस चेंज लिखिएगा, इन दिस चेंज देयर आर no change in composition of substance। ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। कंपोजिशन वर्ड का मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं पहले इसको समझा देता हूँ या पहले पॉइंट लिख लीजिए तब। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, जब फिजिकल चेंज होगा तब क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा? साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस या स्टेट ऑफ मैटर। तो ड्यूरिंग फिजिकल चेंज लिख सकते हैं आप, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज what is happening during physical change? Size or state of matter चेंज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट बताएं क्या होगा। ये जो साइज या स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आया, ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू, देखिएगा, या कैसे चेंज करते हैं, किसके द्वारा चेंज करते हैं? तो बाई, किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं? बाई कटिंग, और किसके द्वारा कर सकते हैं? बाई मिक्सिंग कर सकते हैं। आप दो सब्सटेंस को मिला दीजिए, मिक्स कर रहे हैं, वहां पर भी चेंज आएगा। वो चेंज बेटा क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। और बाई बॉइलिंग और बाई फ्रीजिंग, ये सारे मेथड हैं फिजिकल चेंज कराने के बेटा, ये सारे मेथड हैं फिजिकल चेंज कराने के।
बात समझ में आया ना आपको? चलिए अब देखिएगा, आपको मैं अभी क्या बता रहा था, कंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं इधर समझा रहा हूं, अभी मैं एग्जांपल यहां पर लिया हूं, जैसे H2O। H2O अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, इसे आप डेफिनेटली आइस बोलेंगे 100%। अगर इसे हीट करेंगे तो ये डेफिनेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O लिक्विड में। इसे आप क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर। हियर ice is a substance and water is also a substance and both की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। एक क्या है, सॉलिड है, एक क्या है, लिक्विड है। बट यहां पर देखा जाए H2 और O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। यहां पर भी देखा जाए 2:1 है, मतलब एक दो हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है। यहां पर भी दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो कंपोजिशन यहां पर सेम रहा बेटा, कंपोजिशन यहां पर सेम रहा। यहां पर कंपोजिशन क्या रहा, कंपोजिशन किसका, कंपोजिशन ऑफ H2 एंड O2 क्या है, बोथ में सेम है। क्या है, सेम है। अगर सेम है तो समझ जाइए यहां पर चेंज कैसा हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। क्या है, फिजिकल चेंज। बात समझ में आया? और पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर चेंज। साइज की आप बात समझते हैं, व्हाट इज साइज, साइज इज क्या, लेंथ हाइट ब्रेथ, ये सारी चीजें साइज है। जैसे ये मार्कर इतना लंबा है, इसको काट डालिए, छोटा हो जाएगा, इसकी साइज छोटी हो जाएगी कि नहीं? अगर इसकी साइज छोटी हो जाएगी तो क्या साइज में चेंज आएगी? नहीं, साइज में चेंज आया तो ये चेंज कैसा होगा, फिजिकल होगा बेटा। क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। बात समझ में आया? आप हेयर की कटिंग करिए, हेयर की कटिंग भी एक चेंज है, तो देयर इज अ फिजिकल चेंज। आप ट्री की कटिंग करिए, देयर इज अ फिजिकल चेंज। एंड अगर आप आम को तोड़ो, मैंगो को पिक करो, क्या होगा, वहां पर आम तोड़ रहे हो, तोड़ना मतलब काटना। क्या है, काटना वर्ड कहां पर आ रहा है, फिजिकल चेंज में आ रहा है। इसका मतलब यह भी एक फिजिकल चेंज है कि नहीं? अच्छा, वैक्स का पिघलना, वैक्स का पिघलना मतलब मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करें, यह भी कैसा परिवर्तन है, चेंज है, फिजिकल चेंज है। बात समझ में आया? सब्जी काटना कैसा चेंज है, सब्जी काटना कैसा चेंज है, सब्जी काटना बेटा, काटना वर्ड आ रहा है ना, कटिंग, सब्जी काटना एक फिजिकल चेंज है। बात समझ में आया? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, अब समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिएगा, अब कुछ ऐसे फिजिकल चेंज हुए जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल चेंज होंगे जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सब्जी की कटिंग करेंगे, आप वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे, तो ये है तो एक फिजिकल चेंज, बट आप इसे अगर वेजिटेबल्स को कटिंग करके फर्दर जो पहले वेजिटेबल्स था उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज है, बट यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। एक ही डायरेक्शन में चेंज हुआ, लेकिन कुछ ऐसे चेंज होंगे फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल का मतलब आप इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। जैसे मैंने ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे चला आया, ये मैं रिवर्स कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर ऐसे चला गया तो क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल हुआ। अब मैं इधर आऊंगा भाई, नहीं तुमको पढ़ाना है, चलो आने दो। तो यहाँ पर देखो क्या है, आप ये क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब फिजिकल चेंज आपके दो टाइप के हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल क्या होगा, ऐसा चेंज, ऐसा फिजिकल चेंज जिसमें आप न्यू सबस्टेंस से या ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बनाए। और अच्छा, किसकी बात कर रहा हूं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होगा, ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बनेगा, मतलब वेजिटेबल से कटिंग वेजिटेबल्स प्राप्त होगी, लेकिन कटिंग वेजिटेबल से वेजिटेबल प्राप्त नहीं होगी। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, दूसरे स्टेट से फर्दर उसी स्टेट में चले आइए, अर्थात एक पदार्थ से, एक सबस्टेंस से किसी दूसरे सबस्टेंस में जाइए, और दूसरा जो सबस्टेंस आप तैयार किए हैं उससे फर्स्ट वाला सबस्टेंस प्राप्त कर लीजिए। यही आपका चेंज, आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉलिड को या आइस को हीट करें, लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी को ठंडा करने लग जाओ, बर्फ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई, बन जाएगा ना। तो यहाँ पर चेंज कैसा हुआ, इधर से इधर भी गया, इधर से इधर भी गया, लेकिन ये है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज कितने प्रकार का, दोनों तरफ, मतलब रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये मत कभी कहिएगा कि फिजिकल चेंज जो है ऐसा चेंज है जो आप एक तरफ कराओ उसके बाद दूसरे तरफ ही पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं, फिजिकल चेंज आई थिंक समझ में आया। आपको मैं एग्जांपल लिखा देता हूं, ढेर सारा एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल लिखिएगा, क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ हेयर, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका फिजिकल चेंज,
ये रहा बेटा आपका फिजिकल चेंज। अब अगला है केमिकल चेंज। हेडिंग डालिएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज देखिएगा, हम लोग फिजिकल चेंज में बात किए क्या, पहला ही पॉइंट ये था कि देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मैटर सबस्टेंस। तो यहां पर पहला ही पॉइंट क्या होगा, देयर इज चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर या सबस्टेंस। तो यहां पर क्या होता है बच्चा, बताइएगा आप लोग, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज, मैं इसे लिखता हूं, there is a change, there is a change in composition of मैटर या सबस्टेंस। ओके, एंड ये अगर दूसरा पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो नया सबस्टेंस प्राप्त होगा, यहां पर जो नया सबस्टेंस प्राप्त होगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी पहले वाले की बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो यहां पर न्यू लिखिएगा, न्यू सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, क्या होती है, डिफरेंट होती है। लिख दीजिए हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट होती है। ओके, चलिए यहां पर ये रहा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आप रेस्पिरेशन लेते, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होता है कि नहीं, कुकिंग, फूड की कुकिंग होती है, फूड की कुकिंग होती है, आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, रोटी बनाते हैं, और एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी बदल जाता है, एक स्मॉल ट्री एक बिग ट्री में बदल जाता है, एक स्मॉल प्लांट जो है एक बिग ट्री में बदल जाता है। यहाँ पर कैसा चेंज हो रहा है भाई, दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में, मतलब मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, दूध जो है मिल्क जो है चीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे परिवर्तन आपके केमिकल चेंज होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं, अगर हल्दी जानते हैं आप लोग, हल्दी में अगर क्या डालिए, साबुन डालिए, सौंफ डालिए, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं, चेंज हो जाता है। और अगर आप जानते होंगे लाइम, लाइम मतलब चूना, चूना अगर माइल से निकाला जाता है, माइन से निकाल कर आप चूना ले आइए, फिर उसके बाद पानी ऐड करिए, तो क्या होता है, बड़ी तेजी से हीट निकलती है, और क्या होता है, पूरा का पूरा जो पतीला होता है या जो कंटेनर होता है, वो कंटेनर आपका गर्म हो जाता है। तो वहां पर चेंज आया कि नहीं आया चेंज, तो वो सारे चेंज कैसे हैं, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की एग्जांपल लिख लीजिए आप, उसके बाद समझ जाएंगे। चलिए केमिकल चेंज की एग्जांपल लिखिए, फर्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इनटू कर्ड। तीसरा पॉइंट, चेंज ऑफ मिल्क इनटू चीज। ओके, थर्ड पॉइंट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। फोर्थ था बेटा, फिफ्थ लिखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, चलिए अब देखिए ये आपका रहा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपको पता है, कहो पता है, बिल्कुल नहीं पता है, कभी पढ़े उड़े थे, मजाक कर रहे हैं यार, गुस्सा मत होइएगा, ठीक। चलिए हम लोग केमिकल चेंज पढ़ लिए, फिजिकल चेंज पढ़ लिए और चेंज पढ़ लिए। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों, मस्त रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, और साथ साथ मेरा वीडियो देखते रहो, अपने भविष्य को और बेहतर बनाते रहो। मेरी यही ईश्वर से कामना है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्त।